हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप एकदम बढ़िया होंगे, सब कुछ मज़े में चल रहा होगा। आज का आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देख चुके हैं। आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने नई नेक्सॉन अभी परचेस की है कुछ ही टाइम पहले। ठीक है, टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट है ये। तो कई लोगों के ये क्वेरी हो सकती है, कई लोगों के डाउट हो सकते हैं कि गाड़ी मैंने कैसे ली, और अगर आप लोग भी लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों को कैसे लेनी चाहिए। आई मीन कैसे का मतलब है कि आपको कैश में लेनी है, लोन लेना है, फाइनेंस करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो आज ये थोड़ा डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो ये एकदम रॉ वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जज मत कीजिएगा, ये गलत कर दिया वो कर दिया। मैं बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प मिल सके आज के इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओवरऑल मुझे 12 लाख की गाड़ी पड़ी है। इसमें 2 लाख का मैंने डाउन पेमेंट किया था और 10 लाख का मैंने फाइनेंस किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लोन मिला है ICICI के बैंक से। तो ICICI बैंक ही क्यों? क्योंकि गाइज उसमें मेरा सैलरी अकाउंट है, वो मेरा सैलरी अकाउंट है, और उसमें ऑलरेडी मुझे प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा था 30 लाख के अराउंड में, ठीक है। तो उसमें मेरा कोई इश्यू नहीं था, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना था, कोई सैलरी स्लिप या किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी मेरी नहीं होनी थी मेरे एंड से। बस मुझे उन्हें बताना था कि मुझे लोन चाहिए, वहाँ से बस एक साइन होना था या एग्रीमेंट मेरी तरफ से जाना था कि मैं मतलब एग्री हूँ, मुझे लोन चाहिए, और बस वो सीधे प्रोसेस हो गया। अब कैसे हुआ क्या हुआ आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों का ऐसा कोई सैलरी अकाउंट नहीं है या कहीं पे आपको प्री अप्रूव्ड लोन नहीं है, तो कई बैंक हैं जो अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे आपको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। मेरा 8.95 के अराउंड शायद ये है इसका। अभी मेरी फर्स्ट EMI कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग अगर देखेंगे गाइस, प्राइवेट बैंक्स में जो अभी इंटरेस्ट रेट है वो यही है, 8.80 8.89 इसके आसपास में आप लोगों को प्राइवेट बैंक्स में मिलेगा। थोड़ा उससे कम आप लोगों को मिल जाएगा SBI वगैरह बैंक में, और बाकी जो और PSU बैंक है वहाँ पे थोड़ा और कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट का रहता है यहाँ पे डिफरेंस। अब बात आती है कि मैंने प्राइवेट चूज़ किया। अगर मेरा यहाँ पे सैलरी अकाउंट नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा और रिसर्च करता, लेकिन आप लोगों को अगर सैलरी अकाउंट नहीं है, प्री अप्रूव्ड लोन नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कहाँ से आप लोगों को बढ़िया ऑफर मिल रहा है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं गाइस। मेरा ये है 4 साल का है, ठीक है। 4 साल का मेरा ये लोन है जिसमें मुझे 25,000 के आसपास में मेरी पर मंथ की EMI जाएगी। अब इसमें क्या शर्त है, इसमें होते हैं मतलब आप लोग बैंक से डिस्कस कर सकते हैं जहाँ से भी आप लोग लोन ले रहे हैं, कि मान लीजिए आपने 5 साल का भी अपना लोन लिया है, ठीक है। 10 ईयर आपका 5 ईयर्स का है, और आप लोग चाहते हैं कि यार 2 या 2.5 साल बाद, 1 साल बाद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट दे दूँ, ठीक है। तो उसके पीछे चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो वो आप लोगों को डिस्कस कर लेना है बैंक से कि अगर मैंने कोई, उसका हम लोग कहते हैं प्री पेमेंट कहते हैं, ठीक है। पार्ट पेमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत अपना अमाउंट, मतलब जिससे कि आपको एकदम बाद में आगे जाके स्ट्रेस ना पड़े आपके ऊपर। अगर अभी आपके पास कोई बोनस से कहीं से आया है तो बीच में आप चाहते हैं कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पे कर दें, तो बर्डन आपको बाद में कम पड़ेगा, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें चार्जेस रहते हैं। अब कई बैंक्स में होता है 1 साल बाद हो, कई में हो सकता है 2 साल बाद हो, मतलब उसके बाद आपके चार्जेस ना पड़े, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पता करना है कि प्री पेमेंट का कोई चार्जेस है क्या है। एक और चीज़ आती है, उसे कहते हैं फोरक्लोजर, ठीक है। फोरक्लोजर क्या होता है गाइस, मान लीजिए 2 साल तक मैंने अपना प्रॉपर मंथली EMI चलाई है। 2 साल के बाद मैं चाहता हूँ यार 4 साल तक मुझे नहीं खींचना, जितना भी मेरा प्रीमियम, जो भी मतलब इंटरेस्ट मिला मुझे के, जो भी मेरा अमाउंट रहता है, मैं चाहता हूँ सारा एक साथ में दे दूँ, लमसम अमाउंट, और ख़त्म करूँ इसको, लोन को, ठीक है। मैं हेडेक नहीं चाहता। तो उस केस में भी आप लोगों ने पूछना है क्या ऐसी फैसिलिटी है तो कब आपकी वो चालू होगी, मतलब 2 साल बाद आप लोग अलाउ करते हैं, 1.5 साल बाद करते हैं, 3 साल बाद करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है कि प्री पेमेंट का क्या चार्जेस, क्या उसका टाइमिंग है, फोर क्लोजर के लिए आप लोग कब अलाउ करते हैं, उसका क्या चार्जेस है, ये चीज़ें। जो तीसरा चार्ज है ये है प्रोसेसिंग फ़ीस। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, आप लोगों ने लोन के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने आपका लोन अप्रूव कर दिया, जो भी आपको लोन का अमाउंट मिल रहा है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें छोटा मोटा चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी। अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल है, आप लोग बढ़िया ढंग से ये चीज़ें डील कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत बैंक ये कम कर देती है। वैसे आपको कहीं 6,000, कहीं 7,000, 8,000, कहीं 4,000 इसके अराउंड में आप लोगों को मिलता है। कहीं कहीं ये बिल्कुल ज़ीरो होता है। PSU वगैरह में जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पे शायद ये नील भी हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पूछ लेना है। अभी मैं ICICI के साथ में क्यों गया हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा सच प्रमोशन नहीं है, क्योंकि एक तो मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरा ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड लोन था, तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन ये सब नहीं करना था, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, मेरे लिए ईजी रहता सब कुछ, मतलब मेरे मोबाइल के ऐप से ही हो जाना था, मुझे ऐसा कोई हेडेक नहीं लेनी थी, वहाँ पर उनके ऑफिस में नहीं जाना था, फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी थी। कई जगह रहता है अगर आप फर्स्ट टाइम आपका कोई सैलरी अकाउंट नहीं है तो हो सकता है वो लोग आपसे एक एक चीज़ की डिटेल पूछेंगे, सैलरी की स्लिप पूछेंगे, कहाँ जॉब करते हो, कहाँ रहते हो, मतलब A to Z सारी चीज़ें
चीज़ें होंगी, फिर गाड़ी आपके पास आ जाएगी तो उसका भी वो हो सकता है इंस्पेक्शन करे, कौन सी गाड़ी लिए, क्या है ये सब चीज़ें। हाँ, गाड़ी लेने के बाद जो इनवॉइस जनरेट होती है जो शोरूम से मिलती है, वो ज़रूर मैंने उन्हें सबमिट की थी कि ये भाई मैंने गाड़ी ले ली है। अब एक चीज़ और आती है गाइस, कहीं पे होता है 100% आपको फंडिंग मिलती है, फाइनेंस करते हैं वो लोग, ठीक है, कहीं पे रहता है 80% करते हैं, 80-90, मतलब ये आप लोगों ने पूछ लेना है। 100% का मतलब हो गया आपका जो भी मिला के एक्सेस शोरूम प्लस ऑन रोड मिला, हम लोग के गाड़ी का मतलब ओवरऑल जितना भी खर्चा है वो लोग कवर करते हैं, मतलब आपको सारा लोन दे देंगे। अगर मैं 12 लाख चाहता हूँ तो मुझे वो 12 लाख का पूरा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बैंक्स में हो सकता है ये आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग हो सकता है, वो कहीं कि आपको 80% हम लोग देंगे, 20% आप अपना खुद से अरेंज कीजिए, ठीक है। मान लीजिए 12 लाख है, आप लोगों को कह सकते हैं कि हम आपको 8 लाख का देंगे, 4 लाख आपको खुद से अपना डाउन पेमेंट करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, 8 लाख का हम बस लोन देंगे, या जो है एक्सेस शोरूम प्राइस का हम जो है आपको फाइनेंस करेंगे। ये चीज़ें आपने डिस्कस कर लेनी है। आप सर्च कीजिए इंटरनेट पे, देखिए, बस डाल लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इंडियन बैंक्स के कार लोन के लिए, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके उन लोगों से पता कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। अब बात आती है गाइस कि मैंने मतलब कार को लोन पे क्यों लिया है, कैश से क्यों नहीं लिया, ये चीज़ें भी आती हैं। कई बार आप लोगों के माइंड में भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो उतना, तो आपके लिए एक मजबूरी हो जाती है कि लोन ही लेना है, तो वहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कई बार रहता है कि यार मैं एकदम पूरा अमाउंट दूँ या लोन लूँ या क्या करूँ, तो यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने क्यों लिया लोन पे, मैंने फाइनेंस क्यों करवाया, क्योंकि यार मुझे मालूम है अगर मैं ये 10 लाख रुपया एक साथ में उन लोगों को दे दूँ, ठीक है, मुझे 8-9 8 8.5% का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर लग रहा है, अगर मैं उसी 10 लाख को अपना कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकूँ, किसी स्टॉक में, शेयर मार्केट में, ये आप लोगों को कोई एडवाइस नहीं है कि आप लोग ने भी यही करना है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आप प्रॉपरली मतलब एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का, चाहे प्रॉपर्टी में करते हैं, गोल्ड में, या जिसका भी आपको मतलब थोड़ा आइडिया है, तो वहाँ पे आप अगर देख रहे हैं कि 8% मैं यहाँ बैंक को दूंगा, लेकिन वहाँ से अगर मैं पैसा कहीं सही जगह इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे मुझे 12% 15% का मुझे रिटर्न मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर है ना। अगर मैं ये 10 लाख रुपए को कहीं पे अच्छे स्टॉक में, अच्छे शेयर में परचेस करके रख लेता हूँ 4 साल में, तो वहाँ से मुझे मान लीजिए 12% 15% 18% मुझे मिल जाता है रिटर्न, तो उसमें से 8% मैं यहाँ दे दूंगा और 4% 5% का मुझे फ़ायदा होगा। तो एक साथ में मैं अगर मोटा अमाउंट बैंक को ना देना चाहूँ तो भी कई लोग बैंक से मतलब लोन ले लेते हैं, फाइनेंस करते हैं। तो इसी वजह से मैंने फाइनेंस किया, क्योंकि मैं 2017-18 से मतलब इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसे काम करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, शेयर्स कैसे परचेज किए जाते हैं। तो मुझे ये बेटर लगा कि मैं क्यों ना 10 लाख का लोन ले लूँ बैंक से, और इसको कैश में लेने के बजाय इसको मैं लोन पे ले लूँ, और जो वो कैश मेरा बचा रहेगा 10 लाख रुपया, उसे मैं कहीं सही जगह इन्वेस्ट करता रहूँ, और इसका ईएमआई जाता रहेगा, मेरे लिए वो बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों ने चेक करना है, मतलब आप लोगों ने कैलकुलेशन बैठानी है कि आप लोगों के लिए क्या बेटर डील है, ठीक है। अगर आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको लगता है यार परचेज मतलब गाड़ी की भी ज़रूरत है, आप लोगों को लगता है एक गाड़ी तो चाहिए फैमिली के लिए, तो गाइस अगर आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है पैसा, और आपके पास पैसा लमसम पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से लोन से बेटर है कि आपको वन गो में ये पेमेंट कर देना चाहिए, कैश कर देना चाहिए, कैश करके कहीं से फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन कहीं ना कहीं बेकार चीज़ रहती है। तो उससे बेटर है कि आप पूरा का पूरा पैसा दीजिए, घर में गाड़ी लाइए और एकदम छुट्टी कीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए, ठीक जिए जिए क्या बोल दिया मैंने, आई डोंट नो ठीक है। तो मतलब अगर आप एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो उसके लिए आप सारा का सारा पैसा दे दीजिए, जितने की भी गाड़ी आपके पास अगर पैसा है तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ वन गो में मैंने पूरा वीडियो शूट किया है, और मेरे ख्याल से कुछ रह भी गया होगा तो मैं सोचूंगा बाद में कवर कर लूँगा किसी दूसरे वीडियो में। तो अगर गाइस आप लोगों के थोड़े बहुत भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। अदरवाइज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने अगर आप लोगों का मैसेज देख लिया तो वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। जितना मुझे अभी याद आया है, जितना मेरे से हो सका कवर कर सकूँ, मैंने आप लोगों को पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप लोगों ने कैसे करना है, क्या करना है। सो मिलेंगे आप लोगों से जल्दी गाइस किसी ऐसे ही दूसरे टॉपिक के साथ में, ऐसे ही गाड़ी के रिलेटेड कोई बात करनी है, इस नेक्सॉन फेसलिफ्ट के रिलेटेड कोई बात करनी है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को लगता है किसी और के भी ये काम वीडियो आएगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे आप लोगों से जल्दी किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।